नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी सुंदरम है एंड मैं पिछले 37-38 सालों से एस्ट्रोलॉजी का काम करती आई हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि इतने सारे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं, हज़ारों की संख्या में। मैं शायद गिन भी नहीं सकती और मैंने कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी के संबंध में बहुत सारे वो भी दिए हैं, उपाय भी दिए हैं और वो सारे उपाय काम कर गए। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बात समझाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर जो लोग आते हैं वो किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं, उनके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और उनको बस एक चीज़ मुझसे जानना होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे की या मेरी बच्ची की हॉरोस्कोप को आप देखकर सिर्फ ये बता दो कि आगे का समय तो ठीक है ना, आगे सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, अभी ये सब चल रहा है वो ठीक है, आगे का समय तो सब अच्छा रहेगा ना, ये आप मुझे बता दो। और मेरा उन पेरेंट्स से, उन माँ बापों से सिर्फ इतना सा कहना होता है कि देखिए, सॉल्यूशंस जो एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, और मैं किसी एस्ट्रोलॉजर का क्रिटिसिज्म नहीं कर रही क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी इतने साल, 37-38 साल बहुत अच्छा काम किया है, रिजल्ट्स हैं, मेरी इतनी अच्छी क्लाइंटेल है और इतने सालों सालों तक मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो यही प्रूफ है। बट मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करें। आपको बुखार आता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवा की पर्ची लिख देता है और आप दवा की पर्ची लेकर दवा खरीद लेते हैं, दवा ले भी लेते हैं और आपका बुखार ठीक हो जाता है। कुछ समय बाद दोबारा बुखार आता है, आप दोबारा डॉक्टर के पास भागते हैं, दोबारा वो पर्ची लिख के दे देते हैं, आप दोबारा दवाई ले लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद फिर वही बुखार, फिर वही डॉक्टर का चक्कर, फिर वही दवाइयाँ लेना और फिर ठीक हो जाना। क्या इससे ठीक हो जाना कहते हैं? क्या आप ये कहेंगे कि मेरा इलाज हो गया? नहीं कह पाएंगे। आप इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक्चुअली इलाज नहीं हुआ, बहुत टेम्पररी तरीके से सॉल्यूशन आ गया, पर वो सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं रहा क्योंकि वो चीज लौट लौट कर आपके पास आ रही है और आप उसे टेम्पररी तरीके से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको फायर फाइटिंग कहते हैं। फायर फाइटिंग का मतलब प्रॉब्लम आई और आपने उस प्रॉब्लम को जैसे तैसे आपने उसका हल निकाल लिया और कुछ समय के लिए शांति हो गई, आप भी खुश कि चलो शांति हो गई, पर अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है और कुछ समय बाद दोबारा से एक प्रॉब्लम आ जाती है। वही प्रॉब्लम थोड़े बड़े रूप में आ गई, थोड़ी अलग शक्ल लेकर आ गई। क्या आप इसको सॉल्यूशन बताएंगे? उस समय फिर आपने कुछ कुछ करके उसको दबा लिया। हम इससे सॉल्यूशन कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक्चुअली सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। हम सॉल्यूशन तब कह पाते जब वो प्रॉब्लम जड़ से चली जाती। जड़ से चली जाए तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक एग्जाम्पल और मैं देती हूं और आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को
गहराई से समझिए। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियोस पसंद हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते हों। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक पौधा है, झाड़ है आपके बगीचे में, पर वो कांटीला है और आपको वो झाड़ नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, उस झाड़ को काट के फेंक देते हैं। आपको लगा गया झाड़, पर कुछ समय बाद वो झाड़ वापस आ जाता है। झाड़ वापस इसलिए आया क्योंकि वो जड़ से खत्म नहीं हुआ। जड़ से खत्म नहीं हुआ इसलिए ऊपर ऊपर से तो ऐसा दिखा जैसे सफाई हो गई, अब वो झाड़ नहीं रहा। पर कुछ समय बाद क्योंकि जड़ें थीं, वो चीज जड़ पकड़ चुकी थी, इसलिए ऊपर से काटने पर कुछ नहीं हुआ और वो झाड़ वापस आ गया। आप फिर उसे काट के फेंक देते हैं, फिर काट के फेंक देते हैं, फिर कुछ समय के लिए झाड़ दिखता नहीं है और बाद में वो झाड़ वापस आ गया। ये चलता ही चला जाएगा जब तक आप ये न समझें कि इसको एक्चुअली जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। जब हम जड़ से इसको उखाड़ कर फेंकेंगे तो ही ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी, नहीं तो सॉल्यूशंस टेम्पररीली चलती रहेंगी। मैं जो बात समझाना चाह रही हूं वो ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए टेम्पररी सॉल्यूशंस बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, पर वो रिलीफ जो आपको मिलेगा वो टेम्पररी ही मिलेगा। कई बार, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, कि कई बार लोग आते हैं, क्योंकि मुझे आज एस्ट्रोलॉजी करते करते 37-38 ईयर्स हो गए, तो इसमें 2 पीढ़ियां शामिल हो जाती हैं। कई बार जो पेरेंट्स मेरे पास, मान लीजिए 35 साल पहले मेरे क्लाइंट्स थे, तो वो आज भी मेरे पास आते हैं, पर अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो उनसे संबंधित किसी प्रॉब्लम को पूछने आ रहे हैं। ये सारी हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, भले वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिजनेस प्रॉब्लम हो, चाहे लॉसेस का हिस्ट्री हो, चाहे धोखा, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया या परिवार वाले ने, किसी ने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, अब लगता लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वो अगले जनरेशन तक वो इमोशनल ब्लॉक चली गई और अब आपकी अगली पीढ़ी उस ब्लॉक को लेकर आगे बढ़ेगी और उन सिचुएशंस को लाइफ में फेस करेगी और आप इस चीज को रोक नहीं पाओगे। जब किसी पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह का एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, और मान लीजिए उन पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, जो भी है, तो अक्सर ये होता है, अगर 2 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चों के साथ प्रॉब्लम चली गई हो, पर एक ना एक बच्चा उसको, उस प्रॉब्लम को फेस करेगा और वो प्रॉब्लम फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी बन जाएगी, उसको आगे जाकर अपनी लाइफ में ठीक करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स उस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते तो उन्होंने वही काम किया है कि बस झाड़ को ऊपर से काट के फेंक दिया और अब वो उनके ऊपर नहीं दिख रहा, बट वो नेक्स्ट जनरेशन जरूर उस चीज को फेस करेगी। और इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सब अपनी लाइफ में आई हुई पास्ट में भी जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, भले टेम्पररीली हमें लगे कि हाँ सब शांति है, सब शांति है, चांसेस है कि हमने वो प्रॉब्लम एक्चुअली अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया और उसका बीज तो वो बच्चे कैरी कर ही रहे हैं, आगे जाकर वो झाड़ बनकर सामने दिख जाएगा। इसको ठीक करने के लिए बेस्ट लोग जो इसको ठीक कर सकते हैं वो हैं पेरेंट्स
खुद अगर वो जिम्मेदारी ले लेते हैं और अपने लाइफ को एनालाइज करके अपने लाइफ में आए हुए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अगर वो अपने ही अंदर रिजॉल्व करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके बच्चों के पास अगर ट्रांसफ़र भी हो गई है तो वो वहीं रुक जाएगी, वो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जड़ उसकी एक्चुअली पेरेंट्स में है और दिख वो बच्चों के ऊपर रहा है। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पे काला धब्बा है, आप शीशे के सामने खड़े हैं, शीशे में वो काला धब्बा चेहरे पे दिख रहा है। आप कपड़ा लेके उस शीशे को नहीं पोंछ सकते, आपको अपने चेहरे को पोंछना पड़ेगा, तो वो शीशे में दिखने वाला चेहरा साफ हो जाएगा। उसी तरीके से आपके बच्चे आपके लिए आईना हैं और वो जो परेशानियां अपनी लाइफ में फेस करते हैं वो एक्चुअली आपके अंदर का इमोशनल ब्लॉक है जिसके बारे में आपको नहीं पता, और आप बच्चे को लेके परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी शादी डिस्टर्ब हो रही है, वो क्यों दुखी है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बेटे का बिजनेस फेल क्यों हो रहा है, उसके साथ लॉस क्यों हो रहा है, आप सारी चीज़ें, उसके साथ हेल्थ इश्यू क्या है, आप सब कुछ करेंगे। पर समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम की जड़ आपके अंदर है, आप उस जड़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं और सीखते समझते हैं, तो वहाँ से तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।